क्या यही हिंदू राष्ट्र है? हाँ, यही हिंदू राष्ट्र है, जिसमें इंसान और इंसान की बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें जन्म के आधार पे ही कोई ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शूद्र तो कोई अति शूद्र बनाया जाता है। मगर जो नहीं बनाया जाता वो है इंसान, आदमी, मनुष्य। और हिंदुस्तान में भरे पड़े करोड़ों जातिवादी मानसिकता के लोग बड़ी ही निर्लज्जता और बेशर्मी से हिंदू राष्ट्र की इस बेहुदगी का, इस सोच का समर्थन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के इस बदबूदार सड़े हुए ढांचे और नफरती एजेंडे का बड़े शौक से डंका पीट रहे हैं। और इस देश की मुख्य मीडिया, जिसे आजकल गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि घनघोर जातिवादी है, जाति धर्म की सड़न से बजबजा रही है। और उसकी ये बजबजाहट देश में जाति धर्म की नफरत की सनसनाहट पैदा कर रही है। वो हिंदू राष्ट्र के इस घिनौने चेहरे का मेकअप करके इसे अमृतकाल बता रही है, सच्चाई को छिपाकर और भारत को ख्याली विश्वगुरु बनने की सुनहरी चादर में लपेटकर देश में फैली नफरती हकीकत को झूठे गौरव का सच्चा फसाना बना के बेच रही है। और जिसे हिंदुस्तान का एक बहुसंख्यक धड़ा चटकारे मार मार के अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने अलग अलग साइज के रंगीन टीवी या मोबाइल में देखकर लुत्फ उठा रहा है, गोदी मीडिया की इस नफरत को खरीद रहा है, उस पर खुश हो रहा है और गौरव की झूठी अनुभूति से अभिभूत हो रहा है। हिंदू राष्ट्र के इस अनोखे मॉडल में सजदे में सर झुका रहा है वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और किसी अन्य धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। ना ही बराबरी का सम्मान है, ना ही बराबरी के अधिकार है और ना ही बराबरी का कानून। जहां कट्टर हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब द्वैम दर्जे के नागरिक हैं। बहुत से दलित भी इस मॉडल पे खुश हो रहे हैं। वो गफलत में हैं कि हम तो हिंदू हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि हिंदू राष्ट्र के इस मॉडल में दलित सिर्फ दलित है, हिंदू नहीं। अगर दलित हिंदू होता तो आज से 66 साल पहले इस देश के सबसे ज़्यादा काबिल इंसान बाबा साहब आम्बेडकर को हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्हें हिंदू धर्म में जाति उत्पीड़न के ऊपर तमाम किताबें नहीं लिखनी पड़ती। सावित्रीबाई फूले के ऊपर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गोबर नहीं फेंका जाता। दलित पिछड़े समाज के अनेकों महापुरुषों को जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी इतना निरादर नहीं झेलना पड़ता। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें जय श्री राम बोलोगे, जय बजरंग बली बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जय भीम बोलोगे, अल्लाहू अकबर बोलोगे, ईशु और गॉड बोलोगे तो दिक्कत है। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें खुले में चाहे जितने जगराते करवाओ, दुर्गा पूजा करो, काली पूजा करो, नाच नाच कर गणपति विसर्जन करो, तलवारों तमंचों के साथ शोभा यात्रा निकालो, नफरती धर्म संसद करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुलों में नमाज पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, अंबेडकर बुद्ध के विचार पढ़ोगे तो दिक्कत है। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें होली मनाओगे, दिवाली मनाओगे, रामनवमी मनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईद मनाओगे, अंबेडकर और बुद्ध जयंती मनाओगे, क्रिसमस डे मनाओगे तो दिक्कत है। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें अदालत और कोर्ट को नहीं, बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया जा रहा है। देश के हर कोने में जो भी सच्चाई और इंसाफ की, न्याय की आवाज़ उठा रहा है, उसको बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। इस हिंदू राष्ट्र में संविधान के हिसाब से नहीं, किसी राजा के मुखर बिंदु से निकले फरमान को ही कानून समझा जा रहा है, जिसे सर झुका के सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, सबको, कट्टर हिंदुओं को भी। वो गफलत में ना रहें। अगर किसी कट्टर हिंदू ने भी खिलाफत की तो वो भी देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, फिर वो भी बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। बड़ा विचित्र सा लगता है। एक फिल्म की सी कहानी लगती है। एक शोले फिल्म थी जिसका एक मशहूर डायलॉग था कि यहाँ से 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज ये एक हिंदू राष्ट्र की फिल्म बना रहे हैं जिसमें जब कोई इंसाफ के लिए, अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पुलिस कहती है कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। बड़ा अंधकार है इस हिंदू राष्ट्र में। इसके चक्रव्यूह से बचने का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक रास्ता है मगर थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं हम सब इस रास्ते पर चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर हमें सभी धर्मों के ऊपर मानव धर्म को तरजीह देनी पड़ेगी। मानव धर्म को हर धर्म से ऊपर रखना पड़ेगा और भारत को एक ऐसा मुल्क बनाना होगा जहां सभी को बराबरी का दर्जा होगा, जिसमें सबकी भावनाओं का आदर होगा। हमें हमेशा याद रखना होगा कि धर्म को इंसान ने बनाया है, इंसान को धर्म ने नहीं।
हमें इस देश के किसी भी इंसान के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। हमें एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे, अगर हम मानव धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे, तो हम हिंदू राष्ट्र के इस नफरती चक्रव्यूह से बच सकते हैं। फिर कोई बुलडोजर हमें नहीं डरा पाएगा, कोई भीड़ हमारी मॉब लिंचिंग नहीं कर पाएगी, और किसी पत्रकार के सच बोलने पर कोई उसके कपड़े नहीं उतरवा पाएगा। कोई पुलिस किसी महिला को नंगा करके नहीं पीट पाएगी, और कोई जातिवादी भेड़िया अपनी जाति के ठसक में चूर किसी से अपने जूते नहीं चटवा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।